नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ अपनी ट्रेडिंग की जर्नी, जो मैं शेयर मार्केट में मेरी क्या ट्रेडिंग की जर्नी रही है, वो शेयर करना जा रहा हूं। तो ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा आप सबके लिए जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या जो शेयर मार्केट में आना चाहते हैं या जो आ चुके हैं। तो उन सब के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैं पिछले 4 सालों से शेयर मार्केट में, 4 क्या बल्कि 4.5 साल हो गए तब से मैं शेयर मार्केट में हूँ। और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, वो सारा मैं इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरा समझ में आए कि हाँ, एक ट्रेडर की जर्नी होती क्या है और किन किन परिस्थितियों से वो गुज़रता है और क्या क्या उसके ऊपर बीतती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, मैं ट्रेडिंग मैंने स्टार्ट करी थी कोविड में। जैसे कि मेरे ख्याल से लाखों लोग कोविड में आए थे और अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट किए थे, तो मैं भी वर्क फ्रॉम होम था, तो मैंने भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी वहीं से स्टार्ट करी थी। और मेरा एक मित्र है, उसने मेरे को रिकमेंड किया था तो कि ट्रेडिंग किया करो, शेयर्स खरीदो बेचो। ऐसा नहीं है कि शेयर्स के बारे में मुझे पता नहीं था, तो शेयर्स के बारे में पता है क्योंकि मैंने एमबीए किया था, तो उसमें पढ़ाया भी किया था। पहले कॉमर्स बैकग्राउंड है मेरा, तो मुझे पता था शेयर्स, डिबेंचर्स क्या होते हैं, क्या डिविडेंड्स वगैरह क्या होते हैं, सब चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं हमेशा इसको ना एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट समझता था कि यार बहुत रिस्की है, और है भी। तो मैं इसमें कभी पढ़ना नहीं चाहता था। मैं थोड़ा सा डिफेंसिव इंसान हूँ। मैं थोड़ा सा चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं लेता हूँ, थोड़ा सा डिफेंसिव लेता हूँ। तो मैं इस शेयर मार्केट से बाहर था। लेकिन जब चीज़ें बहुत ईजी हुई, ऐप पे आ गई और डीमैट अकाउंट खुला, ऐप है आपके पास, तो चीज़ें जब इतनी ईजी हुई तो मैंने भी 2020 में मैंने भी एंट्री करी थी। वही मान के चलिए मार्च में, फेब से मैंने थोड़ा बहुत स्टार्ट किया था, लेकिन कुछ अमाउंट डाला नहीं था। मैंने केवल 5,000 रुपये डाले थे, और चेक करने के लिए कि मतलब सही में ऐसा तो नहीं है डीमैट वाले ही फर्जी वाले हों और मेरा पैसा चला जाए। तो वो सब मैंने स्टार्ट किया था। तो मैंने जो पहला स्टार्ट किया था मैंने अपना डीमैट अकाउंट, वो 5 पैसा के साथ किया था, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने रिकमेंड किया था, वो करता था, तो उसने मेरे को 5 पैसे का रिकमेंड किया। तो मैंने किया और मैंने शेयर भी मैंने उठाया। तो पहला वही येस बैंक मैंने उठाया, तो 5,000 रुपये का, जिसमें मुझे लॉस हुआ। तो खैर उसके बाद मैं ग्रेजुअली 2-3 महीने मैंने उसमें किया। कोविड आ गया, लॉकडाउन लग गया। मैंने चार्ट देखना धीरे धीरे स्टार्ट किया। तो मैंने चार्ट में देखा कि चार्ट बन रहे हैं, और मैं आपको सच में बताऊं, उस समय इंडसइंड बैंक मैंने देखा, तो इंडसइंड बैंक वाज रनिंग अराउंड 392। मैंने उसका टॉप देखा, मैंने कहा यार 1800-1900 का स्टॉक था, 392 रुपये पे चल रहा है। इसी तरह से बाकी शेयर्स भी देखे, मतलब ये तो कुछ ज़्यादा ही गिर गया है। तो मुझे ना, मैं बड़ा शेकी हो गया। मुझे लगा कि यार शेयर मार्केट वाकई बहुत रिस्की है। जब इतना टूट सकता है, अब कोविड में मतलब इतना पैनिक है, तो आगे और भी टूट सकता, हो सकता है 150 रुपये पे आ जाए, 50 रुपये पे आ जाए, कोई भरोसा नहीं है। तो मैंने कैपिटल नहीं लगाई अपनी, और मैं थोड़ा बहुत ट्रेडिंग करता रहा। फिर मेरा एक बहुत ख़ास दोस्त है, और उसको भी मैंने बताया, तो उसने भी साथ ही मेरे शुरू किया, हम दोनों ने साथ ही शुरू किया। फिर तो 50,000 मैंने फिर कैपिटल उसमें लगाई कि 50,000 मैं कैपिटल लगाता हूँ, 5,000 में तो क्या होगा। 50,000 लेके मैंने थोड़ा बहुत स्टॉक्स खरीदना शुरू किया। धीरे धीरे क्या हुआ कि मैं उसमें प्रॉफिटेबल होना शुरू हुआ, क्योंकि मैं बड़ा डिफेंसिव हूँ। तो मैंने थोड़े क्वांटिटी ऐड करी और उसको छोड़ा, तो वो मोशन में निकल गया वो भाई, और मुझे कुछ पैसे आने लगे। 50,000 मतलब 3-4 हज़ार कमा लिया, तो मैं बड़ा खुश। मैंने कहा यार बहुत अच्छा है ये तो, यार करेंगे। तो मुझे एक तरह से होता नहीं है कि आप किसी चीज़ को अगर कहीं से प्रॉफिट आ जाए तो आप पीछे पड़ जाते हो कि यार ये तो मैं कर सकता हूँ, मेरे लिए बड़ा ईजी है। तो मैं करता रहा, मैंने स्टार्ट कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली मैंने फिर देखा कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं, क्योंकि 5 पैसा मुझे भा नहीं रहा था, उसमें बड़े सारे लूप होल्स थे। तो मैंने फिर देखा, पता किया, यूट्यूब पे वीडियोस देखे सबने, तो ज़ीरोधा का नाम आया निकल के। तो ज़ीरोधा मैंने सितंबर 2020 में ज़ीरोधा में अकाउंट खुलवाया, और 5 पैसा से पैसा विड्रॉ करके उसमें डाल दिया। उसके बाद जर्नी शुरू हुई, रोलर कोस्टर लाइफ मेरी स्टार्ट हुई। कभी कुछ न्यूज़ आ जाती तो कभी कुछ शेयर गिर जाता, तो कभी मैं डर के मारे बुक कर लेता। कभी एक दिन में बजाज फाइनेंस में लगा दिया तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो गया, 4-3 हज़ार एक दिन में हो गया प्रॉफिट। पता चला 40,000 डाला, एक ही दिन में 4,000 आ गया, 5,000 आ गया। तो ये सब चीज़ें होती रहीं धीरे धीरे। तो मैं मतलब इस चीज़ को लेके चलता रहा 2020 से। फिर चूँकि वहाँ से एक बुल रन स्टार्ट हो चुका था, और मुझे कुछ नहीं पता था यार क्या होता है क्या नहीं। मुझे बस ये था कि भाई ठीक है यार, बढ़ेगा बेच देंगे, बढ़ेगा बेच देंगे, और घटेगा तो लेके बैठ जाएंगे। वैसे तो कोई घट ही नहीं रहा था उस टाइम, जो ले लो वो शेयर बढ़ना ही था। तो वो ऐसा एक्सपीरियंस मेरा नहीं रहा कि मैं कहीं लॉस में रहा हूँ उस साल में, स्टार्टिंग में। खैर वो समय निकला, कुछ पैसे कमाए मैंने,
उसके बाद में फिर क्या हुआ, मैंने सोचा कि यार इतने 50,000 60,000 से क्या ही होगा, कैपिटल डालते हैं। और तो मैंने कैपिटल और डालना शुरू करी, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख, मेरे दोस्त ने तो 4-5 लाख रुपए डाल दिए। मैंने उतना नहीं डाला, मैंने थोड़ा कम डाला, लेकिन फिर डाल के शुरू किया तो 2021 में प्रॉफिट किया कुछ। 2021 में मैं कुछ प्रॉफिटेबल रहा। फिर धीरे धीरे जर्नी मेरी आगे बढ़ती रही। और हुआ क्या कि फिर 2021 में एक समय ऐसा आया कि मतलब 1 महीने में आप यकीन नहीं मानेंगे, सिंगल मंथ में मैंने उतना कमा लिया था जितनी मेरी सैलरी नहीं थी। मैं एक MNC में जॉब करता था, तो मैंने इतना कमा लिया था कि मेरी उस मंथ की सैलरी नहीं थी। तो मुझे लगा यार ये तो बहुत अच्छा है, मतलब इस तरह तो करेंगे तो हम फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे और जॉब भी करने की ज़रूरत नहीं है। वो थॉट्स आते हैं, मतलब बहुत लोगों के, हो सकता है आप लोगों में भी किसी के मन में आया हो वो थॉट। अभी मैं सब क्लियर करूँगा क्या करना है क्या नहीं। तो खैर उसके बाद मैं उसके अगले महीने से ही, ये बात है मई 2021 की, जब मुझे 1 महीने में सबसे बिगेस्ट स्विंग ट्रेड में प्रॉफिट हुआ था। तो उसके बाद में फिर मैंने जून में जाके थोड़ा सा मेरी मुलाकात हुई ऑप्शन ट्रेडिंग से। तो भाई ये वो चीज़ है जहाँ से समझिए कि एक ट्रेडर की बर्बादी के दिन शुरू हो जाते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आया जून में, स्टार्टिंग में देखा क्या समझा, कॉल पुट क्या, मैंने एनालिसिस किया। मैंने कभी ऐसा नहीं किया था कि मैं बिल्कुल कुछ नहीं जानता हूँ, मैंने ले लिया रैंडमली वो चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने थोड़ी स्टडी करी थी उसकी, कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, कैसे बढ़ते हैं, कैसे घटते हैं। पूरी स्टडी करने के बाद मैंने एक एक लॉट से स्टार्ट किया। आप यकीन नहीं मानेंगे, लोग अपना कहते हैं कि मैंने अपना पूरा कैपिटल वाइप आउट कर दिया ऑप्शन ट्रेडिंग में। मेरे साथ ये नहीं हुआ, मैंने कभी ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं बड़ा डिफेंसिव हूँ। तो मैंने पहले समझ के इवन मैं ये तक समझ गया 2 महीने बाद कि बाइंग में कुछ नहीं बनता, पैसा बनता है जो बनता है सेलिंग में। तो मैंने सेलिंग ही स्टार्ट कर दी थी, मैंने बाइंग कभी करी नहीं। लेकिन क्या हुआ कि वही बात है कि आप डिसिप्लिन, रिस्क रिवॉर्ड, इतना आसान होता तो सब लोग पैसे बना ही लेते। तो मेरे लॉस होने शुरू हो गए। तो मैं जॉब भी कर रहा हूँ, साइड बाय साइड जो टाइम निकल रहा है उसमें चलते फिरते ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूँ। स्विंग तो मेरा चल ही रहा था अलग पोर्टफोलियो में, ऑप्शन ट्रेडिंग में मेरे धीरे धीरे लॉस होने शुरू हो गए। अब लॉस धीरे धीरे, एक दिन में 1000 जा रहा है, 1200, 1500, 2000, 2500 जा रहा है, ऐसे जा रहा है। कभी आ भी जाता था, कभी चला भी जाता था, ऐसे चलता है। कुछ समय मैंने BTST किया, उसमें भी मेरे को लॉस हो गया। जिस दिन लिया अगले दिन पता चला गैप डाउन हो गया, तो लॉस हो गया पूरा, 10-12 हज़ार एक दिन में चला गया। खैर इस तरह करते करते मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ 3 से 6 महीने तक कि मेरे लॉस मतलब 80-90 हज़ार हो गए। अच्छा, इन द मीन वाइल मैंने एक मेंटर हैं, अच्छे हैं बहुत, उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो सिखाते, तो कोर्स उनका मैंने लिया, ऑनलाइन कोर्स लिया उनका सीखने के लिए। तो मैंने कोर्स गो थ्रू किया, उसके नोट्स बनाए, मेरे एक्सेल पे आज भी पड़े हुए हैं, सब चीज़ें प्रिपेयर करी, उसके हिसाब से ट्रेड भी लिया, लेकिन फिर भी मुझे लॉस होने लगा। तो मेरी साइकोलॉजी में मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि यार ये ना स्ट्रेटजी वगैरह सब साइड में होती है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपकी साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी बनाने के लिए आपको बहुत भयानक डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा और रिस्क रिवॉर्ड आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर ये नहीं करे तो ऑप्शन में आप बर्बादी है, उसमें और कुछ है नहीं। खैर मैं धीरे धीरे, फिर मैंने पता है क्या सोचा, मैंने सोचा यार चलो 90 हज़ार तक हो गया, जहाँ अगर 1 लाख का आंकड़ा पार होगा तो मैं ये बंद कर दूंगा, मैं ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करूँगा। लेकिन क्या होता है ना, ऑप्शन ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है, आप ऐसा नशा है क्या बताएं, कि आप ना उसमें से बाहर नहीं निकल पाएंगे। 1 लाख क्रॉस किया, मुझे लगा यार चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, जॉब तो कर ही रहे हैं, कोई नहीं, पैसा आ रहा है। तो मैंने थोड़ा बढ़ाना शुरू किया, 1 से फिर मैंने टारगेट रखा 1.5 लाख से ऊपर नहीं जाऊँगा, ग्रेजुअली 1.5 लाख पे आ गया। फिर मैंने 2 लाख का टारगेट रखा, 2 से ऊपर तो मैं बिल्कुल ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करूँगा, सब सेलिंग ही कर रहा हूँ मैं। ग्रेजुअली पूरा 2 लाख के ऊपर निकल गया। तो ये करते करते 2022 आ गया, 22 के बाद में 23 में इंटर करे, और इसी तरह मतलब ये जर्नी मेरी चलती रही कि लॉस, कभी प्रॉफिट, कभी लॉस, कभी प्रॉफिट, कभी लॉस, और चलते चलते अल्टीमेटली मैं देख रहा हूँ एंड ऑफ द मंथ में लॉस में था। हैवी लॉस मैंने स्टार्टिंग के 1.5 साल में किए थे, जो जून 2021 से लेके 22 दिसंबर 2022 तक। 2023 में थोड़ा सधा था, मैं थोड़ा संभला था, क्योंकि थोड़ी सी लर्निंग भी आ गई थी, चार्ट्स की एनालिसिस कैसे होती है, इंट्राडे में कैसे चार्ट जाते हैं, कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, कहाँ लेवल्स पे काम होता है, कहाँ पे बाइंग आती है, कहाँ सेलिंग आती है, वो सब चीज़ें मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगी थी। तो 2023 में भी मेरा लॉस हो रहा था, लेकिन उतना नहीं हो रहा था जैसे पहला मेरा एक महीने में मेरा लॉस हो जाता था, कभी 25,000, कभी 30,000, एक महीना हाईएस्ट मेरा लॉस 49,000 गया था, उस एक महीना 42,000, एक महीना 49,000 गया था, और वो मेरा हाईएस्ट लॉस था 49,000 का एक महीने में। खैर उसके बाद फिर धीरे धीरे नीचे आते रहे, और ऑप्शन में ये रहा कि भाई ठीक है, अब हो सकता है मैं कर लूँ, लेकिन वही साथ में जॉब होती है, तो जॉब के साथ आप इतना टाइम नहीं दे पाते, मैनेज नहीं कर पाते।
लेकिन जो चल रहा था वो चल ही रहा था। लेकिन स्विंग ट्रेड से मैं पैसे बना भी रहा था, ऐसा नहीं है कि स्विंग ट्रेड में मैं पैसे बना रहा था, कुछ स्विंग करता था, कुछ पोजीशन लेता था, तो पोजीशनल ट्रेड प्लस स्विंग ट्रेड दोनों में मुझे पैसा बन रहा था। तो मैंने जब अपना लेजर देखा तो मुझे साफ दिखा कि हाँ, मेरी जो स्ट्रेंथ है वो पोजिशनल और स्विंग ट्रेड में है, ना कि मेरी इंट्राडे में है, ऑप्शन पे। खैर, अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैंने स्विंग ट्रेड में लॉस नहीं खाए, मैंने बड़े बड़े लॉस खाए, 50-50 हज़ार एक स्टॉक में लॉस खाया मैंने तो। और उसके बाद उस पर रिवेंज ट्रेडिंग के लिए इंट्राडे भी उसी स्टॉक पे किया, उसमें मेरा 10,000 और गया 3 दिन के अंदर। तो मैंने ये सब भी किया है, लेकिन अल्टीमेटली क्या था कि स्विंग ट्रेड में सीख गया था, और इस दौरान पिछले 3 सालों के अंदर मैं स्विंग ट्रेड सीख गया था, तो मैंने स्विंग ट्रेड अच्छा करना शुरू कर दिया। बट ऑप्शन में लॉस चले जा रहे थे। 2023 भी धीरे धीरे पास ऑन हुआ। 2023 में भी मेरा अल्टीमेटली मैं लॉस में ही रहा, ऑप्शन में मैंने प्रॉफिट नहीं कमाया। स्विंग ट्रेड में मेरा प्रॉफिट हो रहा था, तो मेरा जो है 2023 भी इसी तरह से निकल गया। फिर दोस्तों 2023 ख़त्म हुआ, 2024 आया, और क्या हुआ कि मैं मतलब थोड़ा सा मेरे साथ पर्सनल इश्यूज़ आने शुरू हो गए। पर्सनल इश्यूज़ क्या, मेरी हेल्थ इश्यूज़ आने शुरू हुए। 2024 में मैं जॉब कर रहा था, और सडनली रहा कि मेरे एक्चुअली लीवर में कुछ इश्यूज़ आने लगे। लीवर फाइब्रोसिस मुझे हुआ और डायग्नोस हुआ, और मुझे चूँकि पेट में बहुत दर्द होता था, बहुत तकलीफ़ होती थी। बाहर का खाना वाना सब तो मेरा बंद था, क्योंकि मैं पहले जिस जॉब में था, तो मैं सेल्स लाइन में फील्ड जॉब में था, तो बाहर का खाना वाना हो ही जाता था। तो डॉक्टर ने सब बंद कर दिया। उसके बाद भी मेरा दर्द नहीं बंद हुआ, मेरी दवा चली। मैंने कई बार कंसल्ट किया डॉक्टर से, तो डॉक्टर ने ही बोला कि आपको देखिए बहुत प्रिकॉशन लेना है, खाने पीने में घर का रहना है। और उसी दौरान जो है मेरी जॉब जो है कुछ स्विच भी हुई थी, मैंने करी थी जॉब, तो मैं अकेला रहने लगा था फैमिली से दूर। और चूँकि मैं अकेला रहता था, तो वहाँ खाने पीने की इतनी व्यवस्था हो नहीं पाती थी। बाहर का खाना कितना भी अवॉइड करो, लेकिन हो ही जाता था। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, और मेरा वो हेल्थ इश्यूज़ इतने हो गए कि मुझे वॉमिटिंग होने लगी, ये सब दिक्कतें होने लगी, और फिर टाइफाइड हो गया मुझे। तो जब ये सब हुआ, तो फिर मुझे जॉब क्विट करनी पड़ी मजबूरी में। और डॉक्टर ने कंसल्ट किया, तो उन्होंने बोला कि थोड़े टाइम आप ब्रेक ले लीजिए, आप रेस्ट कर लीजिए, आप थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस हो जाइए। तो मैंने अपनी हेल्थ पे ध्यान दिया, और मैंने जॉब छोड़ दी। तो जॉब मैंने छोड़ी, और मैं अपनी हेल्थ पे ध्यान देने लगा। इन द मीनवाइल फैमिली में पापा के साथ भी कुछ इश्यूज़ हुए। मेरे पापा को भी कुछ दिक्कत हुई, उनका भी ट्रीटमेंट अभी भी चल रहा है, उनका ट्रीटमेंट। और मेरी वाइफ भी, उसका भी एक्सीडेंट वगैरह हो गया। तो काफ़ी सारी चीज़ें, मेरी मदर का भी एक्सीडेंट हुआ, तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ विदिन 2-3 मंथ्स मेरे साथ हो गई। तो बहुत पर्सनल लाइफ मेरी बहुत डिस्टर्ब हो गई, और अभी भी है डिस्टर्ब, ऐसा नहीं। मेरे पापा का ट्रीटमेंट अभी भी चल ही रहा है, और वो मुंबई में है इस समय, और मैं अभी उनके पास नहीं हूँ। तो दिक्कतें अभी भी हैं। तो जब ये चल रहा था, पिछले 4 महीने से मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ। मैंने जब जॉब छोड़ी, उसके बाद पिछले 4 महीने से मैं फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूँ, स्विंग भी कर रहा हूँ। लेकिन ऑप्शन जो मैं पहले जॉब के साथ साइड बाय साइड करता था, अभी मैं फुल टाइम कर रहा हूँ। और दोस्तों, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता दूँ कि देखिए, इन 4 महीनों में भी मैं ये नहीं बोलूँगा मैंने कुछ कमाया, ना मैंने कुछ गंवाया इन 4 महीनों में। लर्निंग ली केवल, लेकिन लर्निंग लेने के बाद मुझे एक चीज़ समझ में आ गई फाइनली, कि इन 4 महीनों मैंने बहुत अप्स एंड डाउन्स और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे भी। एक्सपेरिमेंट ये कि मैंने बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ अप्लाई करी, एक महीने के लिए अप्लाई करी, एक साथ 2 स्ट्रेटजीज़ चलाई, ताकि कम टाइम में मैं ज़्यादा से ज़्यादा एनालिसिस कर पाऊँ। मैंने हेजिंग करके देखी, मैंने डायरेक्शनल करके देखा, दोनों साइड करके देखा। सेलिंग नहीं किया मैंने, कभी बाय नहीं किया, मैं आपको सही बताऊं, क्योंकि बाय का तो पहले ही रेशियो 35% है, 65% तो सेलर पैसा कमा के जाते हैं। तो बाय नहीं किया मैंने, सेल ही किया। लेकिन सेल में भी मैंने डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ करी, आयरन कॉन्डोर बनाया, आयरन बटरफ्लाई किया, स्ट्रेंगल स्ट्रेडल सब करके देखे, नेकेड किया, हेज किया, सब किया। लेकिन अल्टीमेटली मैं बताऊं आपको, सही बताऊं तो प्रॉफिट हुआ नहीं। प्रॉफिट 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ। विदिन एक बार तो ऐसा भी अभी रिसेंटली अगस्त में, पिछले महीने ऐसा हुआ कि लगातार 20 दिन प्रॉफिट हुआ। उसके बाद मार्केट ने ऐसा पटकना शुरू किया, कभी इधर कभी उधर। ठीक है, मेरा रिस्क रिवॉर्ड इम्प्रूव हुआ, मैं जल्दी लॉस काटने लगा, लेकिन अल्टीमेटली ना कुछ बना नहीं, कुछ मिला नहीं। मतलब आप नील बटा सन्नाटा रहे, आपको कुछ नहीं बना। तो मेरा सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, विनती है, देखिए ऑप्शन में अपना समय बर्बाद मत करिए, ऑप्शन ट्रेडिंग मत करिए। और
कोई अगर सोच रहा है जॉब छोड़ के, मेरी तो सिचुएशन अलग थी, मेरे को तो हेल्थ इश्यूज़ थे, मुझे जॉब क्विट करनी पड़ी और रिसेंटली मैं जॉब अब दोबारा ज्वाइन करने जा रहा हूँ क्योंकि अभी मैं फ़िट हूँ, मैंने अभी टेस्ट भी कराए थे अपने, तो मैं टेस्ट मेरे रिज़ल्ट्स अच्छे आए हैं, तो मैं भी दोबारा जॉब देख रहा हूँ, जॉब करने जा रहा हूँ। लेकिन आप लोग कभी भी जॉब छोड़ के या इवन जॉब के साथ भी ऑप्शन ट्रेडिंग मत करिए। देखिए मैं आपको स्विंग ट्रेड में कैसे पैसा कमाया जा सकता है वो मैं बता सकता हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस है। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दूँगा कि मैंने क्या अभी तक कमाया है और कितना मैंने ऑप्शन में गंवाया है। मैं दोनों के स्क्रीनशॉट यहाँ दे दूँगा, आप बोलोगे तो सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दूँगा उसमें, कि ताकि आप मेरा ऐप में देख भी पाओ कि हाँ मैंने कितना कितना कमाया है, किस साल कितना कमाया है और किस साल कितना गंवाया है, स्विंग में भी और ऑप्शन में भी, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर कर दूँ मैं। देखिए मैं आपको सिर्फ एक भाई होने के नाते आपको सिर्फ आगाह करना चाहता हूँ कि देखिए मैंने 4 साल दिए, हो सकता है आप अभी 4 महीने पहले मार्केट में आए हो, तो इसलिए आप मेरे एक्सपीरियंस से सीखो, समझो और इम्प्लीमेंट करो उन चीज़ों को। आप वो चीज़ें लॉस ना खाओ जो लॉस मैंने खाया है। मैं आपको बता दूं कि मेरा अभी तक ऑप्शन में टोटल लॉस 4 लाख का हो चुका है, तो लेकिन हाँ स्विंग ट्रेड से मैंने उससे ज़्यादा कमाया है, ठीक है, तो मैं करीब डबल कमा चुका हूँ। तो अल्टीमेटली मैं प्रॉफिट में हूँ, लेकिन मुझे मेरी स्ट्रेंथ पता चल गई इतने सालों के बाद कि भाई स्विंग ट्रेड में ही पैसा बनता है और बन सकता है अगर आप फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ में स्टॉक खरीदते हैं, तो आप बिल्कुल उस चीज़ को जो है आप मतलब कर लेंगे और स्विंग ट्रेड करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। ऑप्शन ट्रेड में तो आप सेबी का डेटा जानते ही हैं कि 10 में 9 लोग तो वैसे भी लॉस में रहते हैं और जो बचे हुए भी हैं उसमें से भी 5 लोग तो ऐसे होते हैं जो महीने साल का 50,000 भी नहीं कमाते, और बचे हुए जो 5% है उसमें भी चार लोग या 3 लोग ऐसे होते हैं जो एफडी का रिटर्न नहीं बीट कर पा रहे हैं। तो अल्टीमेटली जब हमारे पास सारा डेटा है, हमें सब पता है, एक्सपीरियंस वाले बंदे बोल रहे हैं, जब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो आप लोग प्लीज़ सीखो इससे, आप लोग समझो और अपना समय बर्बाद मत करो ऑप्शन ट्रेडिंग में। आप चाहे फ्यूचर लो चाहे ऑप्शन लो, अल्टीमेटली और आपको लॉस ही होना है। अल्टीमेटली एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द ईयर आपको लॉस ही होना है, एक दिन प्रॉफिट में खुश ना हो जाओ आप। और दूसरी बात ये है यार कि देखो आपको एक चीज़ और बताऊँ, जो मेरा एक्सपीरियंस पिछले 4 महीने में रहा है, जो मैंने फुल टाइम स्क्रीन पे दिए हैं और 12-12 घंटे दिए हैं, मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि आपकी हेल्थ बहुत ख़राब होती है, आपका सर दर्द होगा, हार्ट बीट्स बढ़ेंगी, ऊपर नीचे होगा, तो ये अल्टीमेटली आपको हो सकता है आपको कोई दिक्कत हो जाए, तो ऐसी दिक्कत कभी किसी को ना हो, हेल्थ का कोई इशू ना हो, ये लॉन्ग टर्म नहीं सस्टेनेबल है, आप नहीं कर सकते इस चीज़ को, तो इस चीज़ से आप दूर रहिए, अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, स्विंग ट्रेड करिए, बॉटम पे उठाइए, अच्छे लेवल्स पे उठाइए, फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स को उठाइए। मैं वो सब एनालिसिस करता हूँ, मेरा दोस्त मेरे साथ करता है और हम दोनों लोग लग के काम करते हैं, लेकिन हम दोनों ने ही ये डिसाइड किया कि अब ऑप्शन ट्रेडिंग हम बंद कर देंगे और मैंने बंद कर भी दी है। अब मैं ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, मैंने कल परसों आखिरी ट्रेड लिया था, उसके बाद से मैंने सब बंद कर दिया। तो मैं आप लोगों को भी ये सजेस्ट करूँगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग पूरी तरह से बंद कर दीजिए, कुछ नहीं रखा है इसमें सिवाय और सिवाय आपका पैसा जलेगा, जल्दी पैसा बनाने के चक्कर आप पैसा जा नहीं जाएगा। अब रही बात, आप बोलोगे नहीं आप तो भैया रिस्क रिवॉर्ड नहीं मेंटेन करते होंगे, आप तो डिसिप्लिन नहीं मेंटेन करते हो। भाई मैंने सब करके देखा, सब कुछ करके देखा, रिस्क रिवॉर्ड डिसिप्लिन सब करके देखा। एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द क्वार्टर आप लॉस में ही रहोगे। कोई ऐसा दिन आएगा, तूफान आएगा, आपका सब ले जाएगा। आप कुछ भी करके देख लो, कुछ भी स्ट्रेटजी देख लो, लॉस ही होना है। और लास्ट में आप इतना भी अगर नहीं कमा पाए कि आप अपने एफडी के रिटर्न को बीट कर पाए, तो उस कैपिटल का कोई यूज़ नहीं है। और भाई बायर से तो मैं हाथ जोड़ के इतना बड़ा हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि बायर्स प्लीज़, बायर्स तो बिल्कुल ही बाय, मतलब ऑप्शन बाइंग इज़ अ क्राइम, बाय मत करो प्लीज़, बाय में तो बिल्कुल भी मत जाओ यार। अगर आपके पास कलेजा है, आप जो है अपना मैनेज कर सकते हो कि हाँ भाई मैं जॉब के साथ अपना सेलिंग करता रहूँगा और छोटा छोटा एसएल लेता रहूँगा, डेली का 500-1000 का लॉस मैं बर्दाश्त करूँगा, मुझे रात में नींद आएगी चैन से, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होगी, तो आप करते रहिए। लेकिन फिर 1000 का 1000 होना चाहिए, 1000 का 1000 5 रुपये भी नहीं होना चाहिए। भले आप 995 पे निकल जाओ, और जिस दिन आपका ट्रेड चल जाए उस दिन आप उसको राइड करो, अपना रिस्क रिवॉर्ड लो 1:2 1:3, जो भी आपने मेंटेन किया 1:2 तो मिनिमम होना चाहिए। जो भी आपने, अगर आपने 35 पॉइंट बैंक निफ्टी में देने हैं तो आप 70 पॉइंट का आप मिनिमम होना चाहिए। अगर आप 2 लॉट में हो तो आधा आप 70 पे बेच दो और आधा राइड करो। देखिए स्ट्रेटजी मैंने सारी अप्लाई करी हैं, करके देखा है, लेकिन मुझे फ़ायदा नहीं मिला। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, मुझे नहीं मिला, मैं प्रॉफिट में नहीं हूँ,
करके मैंने सब देखा ट्राई, लेकिन मैं आपको बता भी सकता हूँ कि आप ये स्ट्रेटजी अप्लाई करिए। लेकिन अल्टीमेटली मैं आपको यही बोलूँगा कि भाई अगर आप मेरे को भाई मानते हो, अगर आपको लगता है मेरी बातों में कुछ भी सच्चाई है, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग मत करिए, मत करिए, मत करिए। आप स्विंग करिए। आप स्विंग में मुझसे कुछ सीखना चाहते हैं, आप कमेंट में लिखिए, बताइए, मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा। जब भी मेरे पास टाइम होगा मैं वीडियो बनाऊंगा। कमेंट आएंगे तो मैं वीडियो बनाऊंगा, सीधी सी बात है। लाइक आएंगे, कमेंट आएंगे तो देखो, मुझे कुछ यूट्यूब से मिलना नहीं है, ना मेरे पास कोई सब्सक्राइबर है, ना मेरे पास कुछ है, ना मुझे यूट्यूब से कुछ बहुत ज़्यादा कुछ चाहिए, ना कुछ करना। मैं अब दोबारा जॉब में जा रहा हूँ, मुझे जॉब करनी है और अपना सिंपल लाइफ जीनी है और अपना स्विंग ट्रेड करते रहना है। उससे मेरे को कैपिटल साल का मैं 20, 18, 20, 22, 25 जो भी निकल गया मेरे से कैपिटल पे, मैं वो निकालता रहूँगा बस, और उसको री इन्वेस्ट करता रहूँगा बस, दैट्स इट। अदरवाइज़ मैं आपको सही बताऊँ, मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि मैं लाइक और कमेंट और उसके लिए कहूँ यूट्यूब से मेरा कुछ भरण पोषण हो जाएगा। मेरा यूट्यूब कोई माध्यम नहीं है, ना मैं यूट्यूब पे कोई कुछ करने या चाहता हूँ कि मेरी यूट्यूब से कोई कमाई हो जाए। भाई मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि एक माध्यम है आप तक पहुँचने का, आप सब भाइयों तक पहुँचने का एक ये जरिया है जहाँ से मैं अपनी आवाज़ आप तक पहुँचा सकता हूँ, तो वही मैं पहुँचा रहा हूँ। अगर आप तक ये जा रही आवाज़ तो प्लीज़ मेरी बात को मानिए, ऑप्शन ट्रेडिंग बंद कर दीजिए। और बाकी जो हेल्प मुझसे चाहिए, मेरे पास 4.5 साल का एक्सपीरियंस है, जो हेल्प चाहिए मुझसे कमेंट में लिखिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा और उस पर जब भी पॉसिबल होगा वीडियो बनाऊँगा, आपको डालूँगा, आपको बताऊँगा, ठीक है। बस इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं कर सकता। जर्नी मैंने अपनी बता दी, ठीक है। और बाकी आपकी मर्ज़ी है कैसा क्या करना, ऑप्शन करना है, नहीं करना है, फ्यूचर करना है, नहीं करना है, वो आपकी मर्ज़ी। फ्यूचर तो मैंने कभी किया भी नहीं है ना, बट आपकी मर्ज़ी है। तो मेरी तरफ से यही था दोस्तों। आप आई होप कि आपको जो है समझ आया होगा इस वीडियो में, और प्लीज़ अप्लाई करिए और फिर जैसा भी है कमेंट में मुझे बताइए, फिर उसी हिसाब से मैं अपनी वीडियो बनाऊंगा आगे। अगर लगता है, अगर डिमांड आती है कि हाँ ठीक है कुछ स्विंग में सीखना है, कैसे स्विंग ट्रेड करते हैं या कैसे तलाशते हैं स्टॉक, कौन कौन से स्टॉक हैं, आपने क्या क्या स्टॉक ले रखे हैं अभी, कौन कौन सी चीज़, तो वो सब मैं आपको बता दूंगा अगर आपने कमेंट में सब चीज़ें ऐसी रिक्वेस्ट डाली तो। चलिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबका दिन अच्छा रहे, हेल्थ अच्छी रहे, सब कुछ अच्छा रहे, प्रभु सब पे कृपा करें। जय श्री राम।